वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस चैनल। मैं प्रभात कुमार प्रसाद फिर से आपका जो टॉपिक चल रहा है, जो आपका मतलब मॉड्यूल चल रहा है, मॉड्यूल 3 सॉलिड प्रोजेक्शन। आपका मॉड्यूल का पहला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं सॉलिड प्रोजेक्शन। सॉलिड प्रोजेक्शन का हम जो कंसेप्ट है, पिछले बार हम लोगों ने कुछ चीजें हमने समझी कि सॉलिड प्रोजेक्शन होता क्या है, कितने टाइप्स का सॉलिड प्रोजेक्शन हम लोग को डील करना है, क्या क्या है आपका सॉलिड प्रोजेक्शन में, कौन कौन से शेप्स हमको डील करना है, एक तो प्रिज्म एक पिरामिड। ठीक है, तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, छोटे छोटे हम बेसिक पार्ट्स में हम इसको तोड़ तोड़ के वीडियो बना रहे हैं। इसको एक ही बार बहुत लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं, छोटा बेसिक पार्ट में। तो आज का जो वीडियो हम लोग का बेस्ड है वो है हाउ टू ऑब्टेन सेंट्रोइडल एक्सिस। हाउ टू ऑब्टेन सेंट्रोइडल एक्सिस। अब मेन क्या है कि जो मैं पिछले वीडियो में कल आपका लास्ट मोमेंट में मैंने छोड़ के जो वीडियो छोड़ा था, वहां पे मैं एक वर्ड बोला था कि सेंट्रोइडल एक्सिस कैसे बनेगा, हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सेंट्रोइडल एक्सिस ऑब्टेन कैसे करना है। कुछ फिगर में तो इजीली मिल जाता है, बट कुछ फिगर में सेंट्रोइडल एक्सिस ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बच्चों लोग को दिक्कत आती है। तो सेंट्रोइडल एक्सिस कैसे ऑब्टेन करेंगे उसको आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है सेंट्रोइडल एक्सिस, ये भी समझ लेते हैं। मेन क्या है कि सेंट्रोइडल एक्सिस होता क्या है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका हेक्सागोनल प्रिज्म। ये आपका क्या है हेक्सागोनल प्रिज्म। तो इसका खुद का एक सेंटर होगा। देखिए सेंट्रोइडल एक्सिस बेसिकली क्या होता है मैं समझाता हूं। सेंट्रोइडल एक्सिस आपका कोई मतलब एग्जिस्टिंग लाइन नहीं है, या आपका कोई एग्जिस्टिंग एक्सिस नहीं है। ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है, ये इमेजिनरी लाइन है। तो याद रखिएगा कि एग्जाम में बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे की, जो आपको सेंट्रोइडल एक्सिस होता है उसको डार्क बना देते हैं, डार्क लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जबकि डार्क लाइन से हम लोग वही चीजें रिप्रेजेंट करते हैं जो आपका कंफर्म है कि ये चीजें आपकी एग्जिस्ट करती है। जो चीजें होती हैं उसको हम लोग डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका नहीं होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोजेक्टर लाइंस यूज करते हैं, प्रोजेक्टर्स यूज करते हैं, तो वो आपका क्या होता है हिडन, मतलब हिडन नहीं होता है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसको लाइट लाइन से बनाते हैं। लेकिन आपका जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, आपको सीधी सी बात है, इस ऑब्जेक्ट का आपको सेंट्रोइडल एक्सिस आपको दिख रहा है क्या, कहीं से भी दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, कहीं भी आपको सेंट्रोइडल एक्सिस दिख रहा है। चाहे इस फिगर की मैं बात कर लूं, कहीं पे भी आपको सेंट्रोइडल एक्सिस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ये सेंट्रोइडल एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। तो इमेजिनरी लाइन होने के साथ साथ ये क्या है, एक एक्सिस भी है। तो एक्सिस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, थिक चैन लाइन। ये आपका तरीका होता है, इस तरीके से हम लोग शो करते हैं। थिक चेन लाइन से हम लोग क्या शो करते हैं, आपका जो एक्सिस होता है, इसको एक्सिस को शो करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, थिक चेन, थिक चेन लाइन। तो इसको इस तरीके से हम लोग शो करते हैं किसी भी एक्सिस को। याद होगा हम लोगों ने मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस भी डील किए थे, किसमें, एलिप्स में। तो वहां पे क्या हुआ था कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जहां डील कर रहे थे, वहां पे हम लोग मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को भी थिक चेन लाइन से ही हम लोगों ने बनाया था। याद कर सकते हैं कि वहां पे भी हम लोगों ने इसी तरीके से हम लोग एक्सिस को रिप्रेजेंट किए थे। मगर आपको याद है कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बनाते वक्त भी हम लोगों ने उसे लाइट लाइन से यूज किया था, लाइट किए थे। क्यों, क्योंकि वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, वो जस्ट एक इमेजिनरी लाइन है। तो सेम वे हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब में हमारा क्या होगा, सेंट्रोइडल एक्सिस तो होगा, सेंट्रोइडल एक्सिस होगा, बट क्या है आपका वो इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी होने की वजह से वो क्या होगा, आपका डार्क नहीं होगा। बहुत बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं कि उसको डार्क बना देते हैं। तो चलिए अब हम लोग करते हैं ड्राइंग कॉपी में प्रॉपर तरीके से हम लोग देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंट्रोइडल एक्सिस या सेंट्रोइडल पॉइंट जो है कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो उससे हम लोग इजीली क्या होगा कि जब हम लोग सॉलिड प्रोजेक्शन के क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से इजीली आप क्वेश्चन बनाने में सक्षम रहेंगे। तो चलिए हम लोग ड्राइंग कॉपी में देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग ड्राइंग कॉपी में आ चुके हैं। तो ड्राइंग कॉपी में सबसे पहला चीज़ क्या है कि हमको सेंट्रोइडल एक्सिस निकालना है। ठीक है, सेंट्रोइडल एक्सिस मैंने जैसा कि पहले बता दिया, सेंट्रोइडल एक्सिस क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, बट हम उसे एक वो मान के चलते हैं, एक पैरामीटर मान के चलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ड्राइंग में कैसे बनाना है सेंट्रोइडल एक्सिस उसे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मैं पिरामिड के लिए भी देखूंगा, प्रिज्म के लिए भी देखूंगा,
दोनों के लिए देखेंगे कैसे हमको पिरामिड और प्रिज्म में कैसे हमका सेंट्रोइडल एक्सिस यूज होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस कैसे बनाना है। तो सबसे पहला चीज है कि ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या क्या रहता है आपका, प्रिज्म बोल रहा हूं, मतलब हेक्सागोन हो गया आपका, हेक्सागोन हो गया, पेंटागोन हो गया, सर्कल हो गया। तो इन सब में आपको कैसे हमको ऑब्टेन करना है सेंट्रोइडल एक्सिस। तो कैसे ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग हेक्सागोन या पेंटागोन लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हेक्सागोन लेके बना रहा हूं, ठीक है। तो हेक्सागोन बनाने का तरीका आप लोगों को मालूम है, ये लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद मान लीजिए कि आपका 25 mm का या 20 mm का आपका हेक्सागोन का साइड दिया है। तो हेक्सागोन का साइड 20 mm का हम लोगों ने बना लिया। उसके बाद एंगल याद होगा कि हेक्सागोन बनाने के लिए एंगल हम लोग जो यूज करते हैं वो है आपका 120 डिग्री। तो ये हो गया आपका 120 डिग्री और यहां से भी ये आपका हो गया 120 डिग्री। तो दिस वन इज 120 डिग्री। तो हम लोग इसे जोड़ लेते हैं। जिनको जिनको दिक्कत है ऑब्जेक्ट को बनाने में, शेप बनाने में भी, वो भी इसको ध्यान से देखें। वैसे मैंने पहले भी ये चीज़ बताया है, फिर भी अगर दिक्कत है तो फिर से देख सकते हैं। ये आपका इसमें भी 20 mm जो साइज़ दिया हुआ है वो साइज़ को हम लोग मेज़र करेंगे और उसे डार्क कर लेंगे। सेम वे अब हम चाहें तो इसको इजी प्रोसेस बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसका जितना साइज़ है उस साइज़ को हम लोग राउंडर के थ्रू या कंपास के थ्रू हम लोग उसको बना सकते हैं। तो एक काम करेंगे, हम लोग कंपास में पेंसिल फिट कर लेते हैं और जितना भी आपका 20 mm साइड दिया है, 30 दिया है, 25 दिया है, जो भी ऐसे मेज़र कर लेते हैं। मेज़र करने के बाद हम लोग इसे इसमें वैसे सबसे बेहतरीन काम होगा कि इसके पैरेलल हम लोग चल जाएं, पैरेलल मूव करेंगे और पैरेलल मूव करके सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं लाइट, और इस पे हम लोग 20 mm का जो है आर्क कट कर लेंगे। इसके बाद 20 mm का आर्क हम लोग कट कर लेंगे। कट करेंगे तो ये आपका 20 mm का आर्क मिल गया, मतलब ये 20 mm साइड मिल गया हमको। इसे डार्क कर लेते हैं हम लोग, इसे हम लोग डार्क कर लेते हैं। ये हो गया 20 mm, ये डार्क हो गया। फिर इसके पैरेलल हम लोग जाएंगे, इसके पैरेलल जाएंगे, एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका लाइन ड्रॉ किए, इसमें भी 20 mm कट कर देते हैं। ये आपका 20 mm कट किए तो ये आपको मिल गया हमारा दूसरा पॉइंट, जो कि ये हो गया। और लास्ट वाला ऑटोमेटिक हम लोग दोनों पॉइंट को आपस में मैच कर देंगे तो ये तो ऑटोमेटिक जुड़ गया। तो ये हो गया हमारा हेक्सागोन। हेक्सागोन बनने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका सेंट्रॉइडल पॉइंट या सेंट्रॉइडल एक्सिस कैसे निकालें, ठीक है। तो देखिए हेक्सागोन हो गया और कुछ ऐसे सरफेस हैं जो आपका बहुत ज़्यादा इजी होता है इसका सेंट्रॉइडल पॉइंट निकालना, बहुत ज़्यादा इजी होता है। कुछ नहीं करना है इसको, इसके दो डायगोनल को आपस में मैच कर दीजिए। इसके दो डायगोनल को आपस में मैच कर दीजिए, कोई भी दो डायगोनल को आपस में मैच कर दीजिए। जहां पे ये क्रॉस होगा, ये देख रहे हैं जहां पे ये क्रॉस हो रहा है, ये आपका सेंटर पॉइंट है इस पूरे हेक्सागोन का, और यहीं से आपको मिलेगा सेंट्रॉइडल एक्सिस। कैसे मिलेगा, इसको आप ऐसे सेट करेंगे और ऐसे हम लोग इसको लाइट, जो भी हाइट दी रहेगी, मान लीजिए सेंट्रॉइडल एक्सिस का आपका हाइट दिया 80 mm, 100 mm, जो भी हाइट दी हुई है, तो वहां तक हम लोग उसको एक्सटेंड कर लेंगे। मान लीजिए 70 mm दिया तो ये 70 mm आपका हाइट हो गया, ठीक है। ये चाहे आपका कोई भी केस हो, चाहे आपका प्रिज्म हो, चाहे पिरामिड हो, किसी में भी ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, इसका सेंट्रॉइडल एक्सिस। तो ये हो गया किसका, हेक्सागोन का। अब देखते हैं हम लोग पिरामिड, सॉरी पेंटागोन का, ठीक है। तो ये चाहे आप लोग
प्रिज्म बनाए हेक्सागोन का, चाहे पिरामिड बनाए, इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले सेंट्रोइडल एक्सिस। तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा, पेंटागन। पेंटागन बनाने का रूल क्या है, तो पेंटागन बनाते हैं। तो पेंटागन बनाने का तरीका क्या था, हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी मैं किसी कंडीशंस की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ एक कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस कैसे ऑब्टेन किया जाता है ये मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं। कंडीशंस क्या दिया रहेगा, क्वेश्चंस क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग डील करेंगे, तब मैं वहां पे क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग में बनाऊंगा। अभी हम लोग जनरल वे में कैसे सेंट्रोइडल एक्सिस ऑब्टेन करते हैं किसी भी सरफेस का या किसी भी शेप का, वो अभी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका समझ में आ गया होगा कि हेक्सागोन कैसे बनाते हैं। अब देखते हैं हम लोग पेंटागन का। तो पेंटागन का बनाते कैसे हैं, तो पेंटागन का देखिए हम, पेंटागन का मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट का दिया है साइज 20 mm दिया है, तो ये 20 mm हम लोग क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। 25 मान लीजिए 25 mm दिए, 25 mm हमने मेजर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमको मालूम है कि आपका इसमें एंगल क्या होता है, इंक्लूडेड एंगल ये होता है हमारा 108 डिग्री। तो ये हम लोगों ने 108 डिग्री यहां पे लिए, यहां पे भी ले लिए, यहां से मैच करेंगे और यहां से भी मैच कर लेंगे। ये आपका ये हो गया, मैच कर लिए। उसके बाद सॉरी, जो भी ये आपका साइड है इसको मेजर करके यहां पे एक आर्क कट करेंगे, एक यहां से मेजर करके आर्क यहां कट करेंगे, फिर सेम आपका यहां से एक आर्क बनाएंगे और यहां से एक आर्क बनाएंगे। तो ये आपको सारे पांचों पॉइंट्स मिल जाएंगे। सॉरी, तो इन सभी पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे। डार्क मैंने प्लेन प्रोजेक्शन में भी बताया था कैसे ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर भी यहां पे मैं एक बार और बता दे रहा हूं। तो ये आपका हो गया पेंटागन। अब बात यह है कि पेंटागन का हम लोग को सेंट्रोइडल एक्सिस कैसे मिलेगा। पेंटागन का सेंट्रोइडल एक्सिस बच्चों से निकालने में ज्यादा मुश्किल होता है। तो देखिए पेंटागन का तरीका समझिएगा, ठीक है, बहुत इजी वे है, बहुत इजी तरीके समझिएगा, ध्यान समझिए। ये पॉइंट है, इस पॉइंट के सामने एक ये सरफेस है, सभी पॉइंट के सामने एक आपका सरफेस है। सभी पॉइंट, चाहे ये पॉइंट लीजिए तो इस पॉइंट के सामने ये सरफेस है, इस पॉइंट के सामने ये सरफेस है, इस पॉइंट के सामने ये सरफेस है, इस पॉइंट के सामने ये सरफेस है। हर पॉइंट के सामने आपके पेंटागन में एक सरफेस है। ध्यान से देखिए क्या करेंगे, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को और इस सरफेस को हमको ध्यान देना है। सिर्फ इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा और इस सरफेस को ध्यान दीजिएगा। इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कब, जब आपका ये जो उसके सामने का जो पॉइंट है उससे मैच हो जाए, तब हम लोग एक पॉइंट लाइन ड्रॉ करेंगे इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। ध्यान से देखिए, इस पॉइंट का और इस लाइन का आपस में कैसे हम लोग मैच कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। इस लाइन से परपेंडिकुलर एक लाइन जा रहा है जो कि इस पॉइंट से क्रॉस होके निकल रहा है, ठीक है। या तो इजी वे, इससे भी ज्यादा इजी बता देता हूं कि मान लीजिए 30 mm या 20 mm है, तो इसका सेंटर पॉइंट निकाल लीजिए। इसका सेंटर पॉइंट मान लीजिए कि ये तो 25 mm है, तो 25 mm का 12.5 आप निकाल लीजिए, वहां पॉइंट लगा लीजिए और सामने वाले पॉइंट को मैच कर दीजिए। एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका है कि आप इसके परपेंडिकुलर तब तक मूव करें स्केल को जब तक कि आपका इस लाइन के परपेंडिकुलर, ध्यान से देखिए, मैं ये ध्यान से देख रहे होंगे, एक आपका लाइन है स्केल में, इस लाइन को मैंने इस लाइन पे मैच किया है और मूव कर रहा हूं, और तब तक मैं मूव कर रहा हूं जब तक कि इसका सेंटर पॉइंट ना आ जाए, इसका ये पॉइंट और इससे मैच ना कर जाए, तब तक मैं मूव कर रहा हूं। तो मूव किया तो आपका मिल गया लाइन। सेम वे ये भी पॉइंट है, ठीक है, ये भी पॉइंट है आपका। इस पॉइंट को ध्यान देंगे और इस पॉइंट के अपोजिट वाले लाइन को ध्यान दीजिए। तो या तो सिंपल वे में क्या कीजिए कि इस लाइन को मेजर करिए कि कितना साइज है। अगर मान लीजिए 30 mm है तो 30 mm है, तो 30 का आपका सेंटर को मान लीजिए 50 mm, तो 30 का सेंटर होगा 15 mm, सॉरी ना, 15 mm पे आप इसका क्या कीजिए, सेंटर पॉइंट लगा लीजिए और इस पॉइंट को सामने वाले पॉइंट से मैच कर दीजिए। एक वो सबसे इजी तरीका है।
तो मैं काम करता हूं उस तरीके से बना लेता हूं, दिखा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए 25 है, 25 का सेंटर क्या होगा भाई, तो 12.5, मैंने 12.5 पॉइंट लगा लिया और उसके बाद मैंने सामने वाले पॉइंट से मैंने इसको मैच कर दिया। तो जैसे मैच करूंगा तो देखिए ये आपस में परपेंडिकुलर हो जा रहा है। तो ऐसे में किसी भी दो के साथ ऐसा खेल खेलूंगा, तो दो के साथ खेल खेलूंगा तो देखिए आपस में ए इंटरसेक्ट हो गया, आपस में ये इंटरसेक्ट हो गए। जहां इंटरसेक्ट हुए वही आपका क्या है, सेंट्रोइडल पॉइंट। और इसी पॉइंट को अगर हम आगे मूव करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो यही पॉइंट हमें क्या ऑब्टेन करवाता है, सेंट्रोइडल एक्सिस। हम एक्सिस की बात कर रहे हैं इसीलिए हम लोग थिक चेन लाइन को यूज किए। इसी तरीके से हमारा क्या ऑब्टेन्ड होता है, सेंट्रोइडल एक्सिस। तो ये आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है। क्वेश्चन में अगर आपका पिरामिड बोला तो भी ऐसे ही हमको ऑब्टेन करना है, प्रिज्म बोला तो भी हमें सेंट्रोइडल एक्सिस ऐसे ही ऑब्टेन करना है। साइज जो दी रहेगी क्वेश्चन में, आपका साइज जो दिया रहेगा 30 mm, 40 mm, 50 mm, 80 mm, वॉटएवर जो भी क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। खैर वो हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे तब हम दिखाएंगे कैसे बनाते हैं, बना के दिखाऊंगा। बट अभी हमारा जो आज का वीडियो वो किस पे बेस्ड है कि सेंट्रोइडल एक्सिस हमको कैसे बनाना है। तो हेक्सागोन का समझ में आ गया होगा, आपको पेंटागोन का समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर से ज्यादा इजी दुनिया में कोई भी नहीं है। स्क्वायर में आपका कुछ नहीं है। मान लीजिए कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर आपका कंडीशन दे दिया है कि स्क्वायर आपका प्रिज्म है या पिरामिड है। तो मान लीजिए कि आपका स्क्वायर का साइज दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपका 30 mm, 20 mm, 40 mm जो भी दिया हुआ है। तो मान लीजिए अभी मेरे को 25 mm दिया है, ठीक है। तो एक तो स्क्वायर बनाने में भी इजी होता है, दुनिया का सबसे इजी चीज है, और इसका सेंट्रोइडल एक्सिस निकालना तो और भी इजी होता है। इसको हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे जितना इसका साइज होगा 25 और 25, 30 और 30, जैसा भी साइज होगा इसको हम लोग मैच करेंगे। यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग एक आर्क कट करेंगे, ये दो आर्क कट किए, इस दोनों आर्क को हम लोग मैच कर लेंगे। तो ये आपका हो गया एक प्रॉपर स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका स्क्वायर प्रॉपर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग सेंट्रोइडल एक्सिस निकालना, तो सेंट्रोइडल एक्सिस से पहले हम लोग सेंटर्स का निकालें। सेंटर निकालना बहुत सिंपल चीज है, आपका मतलब स्क्वायर का सेंटर निकालना बहुत ज्यादा सिंपल है। बस दोनों डायगोनल को आपस में मैच कर दीजिए, दोनों आपस में जहां पर इंटरसेक्ट होंगे, जहां क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, वो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट उसका क्या होगा, सेंटर होगा। जैसे कि मैं यहां पे देख रहे हैं, ये दोनों को मैंने मैच कर दिया, ये दोनों को मैं मैच कर रहा हूं। तो ये जो आपका पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, ये जो पॉइंट मिल रहा है ये आपका क्या है, सेंटर पॉइंट है। और इसी को मैं जब फॉलो करूंगा, इसी को मैं जब आगे बनाऊंगा, तो ये आपका एक्सटेंड करने पे ये आपका सेंट्रोइडल एक्सिस मिलेगा। तो ये आपका सेंट्रोइडल एक्सिस हो गया। किसके केस में, जब आपका क्या केस है आपका, जब स्क्वायर प्रिज्म बोले पिरामिड बोले डजंट मैटर, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रिज्म बोलेगा तो भी आपको सेंट्रोइडल एक्सिस से निकालना है, पिरामिड बोलेगा तो भी आपको सेंट्रोइडल एक्सिस से निकालना है। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर का, पेंटागन का, और ये हो गया आपका हेक्सागोन का। तो ये तीन तरीके हो गए आपके। उसके बाद हमारा बचा है सर्कल। तो चलिए हम लोग सर्कल कैसे बनाते हैं, ट्रायंगल का कैसे बनाते हैं, तो ट्रायंगल का देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रायंगल का क्या है, ट्रायंगल भी बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा उसको ट्रायंगल को समझिएगा, ठीक है। ट्रायंगल मान लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल बना लेते हैं। सारे सरफेस का पहले सीख लेंगे, सेंट्रोइडल एक्सिस पूरा बनाना सीख लेते हैं। मान लीजिए कि आपका सेंट्रोइडल एक्सिस बनाने के लिए आपका ट्रायंगल का साइज दिया है, मान लीजिए कि 30 mm दिया है, ये रहा आपका 30 mm, ठीक है। 30 mm दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मेजर कर लेंगे और एक आर्क ऐसे कट करेंगे और यहाँ से पॉइंट से एक आर्क कट करेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर अभी तक हमने जो भी फिगर बनाया नेमिंग नहीं किए हैं। डोंट वरी, नेमिंग का अगला वीडियो हम लोग लेके आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेमिंग कैसे प्रॉपर करते हैं वो आपको बताएंगे। अभी सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रोइडल एक्सिस वर्क, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक पूरा का पूरा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को हम लोग बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल कंप्लीट। ट्रायंगल बनाना इजी है,
बट थोड़ा सेंटर निकालना है इसका, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका भी थोड़ा जो सिस्टम है पेंटागन जैसा है, करना कुछ नहीं है कि जैसे ये सेंटर है, इसके सामने एक प्लेन मतलब आपका लाइन है, सेम ये सेंटर तो इसके सामने एक लाइन है, और ये सेंटर तो इसके सामने एक लाइन है, हर सेंटर के सामने एक पॉइंट के सामने लाइन है। तो हमको ध्यान देना है कि जिस पॉइंट की बात कर रहे हो उसके सामने के लाइन की ध्यान देंगे। तो इसका तरीका भी वही है कि जो ये लाइन है इसका हाफ यानी कि सेंटर, इसका हाफ उसको मैच कर देंगे इस पॉइंट से। अगर बात मैं इस पॉइंट और इस लाइन की कर रहा हूं तो इस लाइन का हाफ और इसके पॉइंट को मैच करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूं। जैसे कि हमारा साइज कितना है आपका 30 mm है, तो 30 mm का हाफ होगा 15, तो ये रहा 15, और मैं इसे मैच कर देता हूं इसके सामने वाले लाइन से, तो ये हो गया। सेम वे में मैं इसके साथ भी कर लेता हूं। तो ऐसा क्या करना, आपको दो के साथ करना, ताकि आपको दो इंटरसेक्शन, दो लाइन जहां जुड़ेगा तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जहां मिलेगा वही आपको क्या होगा, सेंटर होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पे सेंटर ये मिल गया, अब इसका सेंटर मिल गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये सेंट्रोइडल एक्सिस। ये आपको क्या मिलेगा, सेंट्रोइडल एक्सिस। तो आपका ट्रायंगल के केस में सेंट्रोइडल एक्सिस कैसे बनाते हैं, ये हो गया। हेक्सागन में कैसे बनाते हैं, ये हो गया। पेंटागन में कैसे बनाते हैं, ये भी हो गया। स्क्वायर में, और ये अब चाहे ये इन सभी केस में चाहे प्रिज्म दे चाहे पिरामिड दे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबका सेंट्रोइडल एक्सिस ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब लास्ट हम लोग का सर्कल का देख लेते हैं। हेक्सागन हो गया, पेंटागन हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया। अब सर्कल का, सर्कल से ज्यादा इजी तो कुछ मिल ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि सर्कल का तो नाम ही है कि इसमें सेंटर से ही आपका रेडियस लेके बनाया जाता है। तो अब तो उसका तो सेंटर खुद ही हम लोग यूज कर रहे हैं। अब बिना सेंटर के तो हम लोग रेडियस के हम लोग सर्कल बना ही नहीं सकते। तो इसका सेंटर तो देख रहे हैं, कल उसी के अकॉर्डिंग तो मैं घुमा रहा हूँ, उसी के अलॉन्ग घुमा रहा हूँ। तो सेंटर तो हमें इजीली पहले ही से अवेलेबल है। तो जब अवेलेबल हमें पहले ही से है तो सर्कल के लिए हमको सेंट्रोइडल एक्सिस निकालने का तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये देखिए आपका सेंट्रोइडल एक्सिस वही पॉइंट है जिसको हम लोग एज ए सेंटर लेके चले, तो ये आपका सेंट्रोइडल एक्सिस मिल गया। तो ध्यान से देखिए, ये रहा आपका हेक्सागन। हेक्सागन में कैसे सेंट्रोइडल एक्सिस ऑब्टेन किए हैं, ये पेंटागन हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया, ये ट्रायंगल हो गया और ये सर्कल हो गया। मेन चीज है कि आपको सारे का पूरा सही तरीके से सेंट्रोइडल एक्सिस निकालना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए, तब आप प्रॉपर एक फिगर मतलब सॉलिड प्रोजेक्शन में बना सकते हैं। ये याद रखिएगा कि ये प्रिज्म के लिए भी एप्लीकेबल है, पिरामिड के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये आपका पूरा का पूरा तरीका है। तो इस तरीके से हम लोग सेंट्रोइडल एक्सिस किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग ऑब्टेन करेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि हर सरफेस का या हर शेप का हम लोग सेंट्रोइडल एक्सिस कैसे ऑब्टेन करते हैं, चाहे वो केस हो आपका पिरामिड हो चाहे प्रिज्म हो, सभी में आपका सेम और इक्वली आपका सेम तरीका फॉलो होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि नेमिंग कैसे करते हैं, प्रॉपर नेमिंग कैसे करते हैं, नेमिंग का सिस्टम क्या होता है आपका सॉलिड प्रोजेक्शन में, चाहे वो आपका प्रिज्म हो चाहे आपका पिरामिड हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कीप शेयरिंग आवर वीडियोस एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।